नमस्कार। नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज का ये विषय केवल एक सेलिब्रिटी कपल का निजी विवाद नहीं है, बल्कि ये उस भावना, उस सोच और उस उम्मीद की कहानी है जो किसी भी कहां से उठा लेती हूँ। तुम क्या हो, बढ़ाने को, एक बढ़ाने को, रुको, बढ़ाओ, रुको, आगे बोलो। हाँ, ये चलो, सबसे लास्ट पर उठाई हो ना। हैं, चलो, चलने दो, चल रहे हैं ना। नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज का ये विषय केवल एक सेलिब्रिटी कपल का निजी विवाद नहीं है, बल्कि ये उस भावना, उस सोच और उस उम्मीद की कहानी है जो किसी भी वैवाहिक रिश्ते के टूटने से पहले आखिरी सांस तक लड़ती है। जब कोई पत्नी अदालत में खड़े होकर ये कहती है कि वो तलाक नहीं चाहती, वो साथ रहना चाहती है, वो रिश्ते को बचाना चाहती है, तो ये केवल एक बयान नहीं होता, ये एक भावनात्मक घोषणा होती है। ये बताता है कि रिश्ता उसके लिए अभी खत्म नहीं हुआ है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित नाम और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तित्व के साथ उनका वैवाहिक विवाद भले ही खबरों में हो, लेकिन आज हम केवल एक पहलू पर बात करेंगे। आखिर ज्योति सिंह तलाक क्यों नहीं देना चाहती? वो क्यों बार बार कहती हैं कि वो तलाक नहीं देंगी, नहीं देंगी, नहीं देंगी? उनके इस फैसले के पीछे कौन कौन सी भावनात्मक यानी कि इमोशनल, सामाजिक यानी कि सोशल, मानसिक यानी कि मेंटल और व्यवहारिक यानी कि जो परतें हैं, व्यवहारिक परतें जो हैं, वो हो सकती हैं क्या? क्योंकि कोई भी पत्नी यूं ही अदालत में खड़े होकर ये नहीं कहती कि वो अलग नहीं होना चाहती। इसके पीछे एक गहरी सोच, अनुभव और उम्मीद छुपी होती है। आइए पूरे मुद्दे को विस्तार से, गहराई से और बैलेंस के साथ समझते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात है, वहां से शुरुआत करते हैं और करीब मैं 10 से 12 पॉइंट्स ऐसे रखूंगा जिससे कि आपको ये पता चले कि इतना विवाद होने के बाद भी, पवन सिंह के नहीं चाहने के बाद भी ज्योति सिंह क्यों चाहती हैं कि तलाक ना हो। मेरे मन में भी कई बार ये ख्याल आता है कि जो आदमी बार बार कह रहा है कि मुझे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, ये कहती हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगी, साथ रहूंगी, तो क्या तलाक नहीं होने के बाद साथ जब रहेंगी कोर्ट के आदेश के बाद भी, तो वो संबंध, वो रिश्ता क्या बन पाएगा, वैसा हो पाएगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी ज्योति सिंह कहती हैं कि वो तलाक नहीं चाहती और कोर्ट में भी उन्होंने यही कहा कि वो तलाक नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? इसके पीछे कई तर्क हैं, कई वजहें हैं, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूं 10 से 12 उन वजहों को आपके सामने रखूं जिससे कि आपको पता चले कि ज्योति सिंह बार बार तलाक लेने से क्यों मना कर रही। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, विवाह को पवित्र बंधन मानने की सोच। भारतीय समाज में शादी केवल दो व्यक्तियों का समझौता नहीं होती, ये संस्कार है, परंपरा है, 7 फेरों का वचन है। बहुत से लोग विवाह को जीवन भर निभाने का संकल्प मानते हैं। संभव है कि ज्योति सिंह रिश्ते को केवल कानूनी कागज के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में देखती हूं। उनके लिए यह रिश्ता केवल वर्तमान नहीं,
बल्कि जीवन की संपूर्ण यात्रा का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में तलाक उनके लिए अंतिम और बेहद गंभीर कदम है। दूसरी बात, भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन जिसको हम कहते हैं। कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं बनता और न ही एक दिन में खत्म होता है। सालों का साथ, साझा सपने, जो एक साथ सपने देखे होते हैं, सुख दुख के पल, ये सब दिल के अंदर गहरी जगह बना लेते हैं। चाहे विवाद कितना भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन यादें और भावनाएं तुरंत खत्म नहीं होती। अदालत में उनका यह कहना कि वो साथ रहना चाहती हैं, इस बात का संकेत हो सकता है कि उनके भीतर वो भावनात्मक रिश्ता अभी भी जीवित है। तीसरी बात, उम्मीद, यानी कि होप, आशा। जब तक उम्मीद जिंदा रहती है तब तक कोई भी रिश्ता पूरी तरह समाप्त नहीं होता। संभव है कि उन्हें लगता हो कि हालात बदल सकते हैं। आज जो मतभेद हैं वो कल कम हो सकते हैं। संवाद से, समय से, समझदारी से रिश्ते की दरारें भरी जा सकती हैं। कई रिश्ते ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, लेकिन धैर्य और बातचीत से वही रिश्ता मजबूत भी हो जाता है। चौथी बात, तलाक को अंतिम विकल्प मानना। बहुत से लोग तलाक को आखिरी कदम मानते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाएं। हो सकता है ज्योति सिंह मानती हूं कि अभी सारे प्रयास खत्म नहीं हुए, अभी बातचीत की गुंजाइश है, अभी सुधार की संभावना है, इसलिए वो जल्दबाजी में संबंध समाप्त नहीं करना चाहती। पांचवी बात, आत्मसम्मान और अपनी स्थिति स्पष्ट करना। ये बहुत अहम है। जिस पांचवी बात को मैं बता रहा हूं, पांचों पॉइंट्स को जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मसम्मान और अपनी स्थिति स्पष्ट करना। जब कोई पत्नी अदालत में कहती है कि वो रिश्ता बचाना चाहती है तो ये भी स्पष्ट करती है कि उसने संबंध निभाने की इच्छा जताई है। वो ये संदेश देती है कि अलग होने की पहल उसकी ओर से नहीं है, ये एक नैतिक स्थिति भी है और उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। छठी बात, भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा। लंबे समय तक एक रिश्ते में रहने के बाद व्यक्ति अपनी पहचान उसी संबंध से जोड़ लेता है। जीवन की योजनाएं, सपने, सामाजिक पहचान सब उसी रिश्ते के साथ जुड़ जाते हैं। तलाक केवल दो लोगों का अलग होना नहीं, बल्कि जीवन की दिशा का बदल जाना है। संभव है कि वो इस बदलाव से पहले हर संभव प्रयास करना चाहती है। सातवीं बात, समय पर भरोसा। हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है। कभी मतभेद बढ़ जाते हैं, कभी दूरी आ जाती है, लेकिन समय कई घाव भर देता है। शायद उन्हें भरोसा हो कि आज जो स्थिति है वो स्थायी नहीं है। समय के साथ सोच और परिस्थितियां बदल सकती हैं। आठवीं बात, सुलह की संभावना, उम्मीद। परिवार न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट भी पहले सुलह की कोशिश करता है। जब उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो तलाक नहीं चाहती तो ये संकेत है कि वो बातचीत और समझौते के रास्ते को खुला रखना चाहती। शायद उन्हें लगता है कि अगर दोनों आमने सामने बैठकर बात करें तो समाधान निकल सकता है। नवीं बात, सामाजिक और पारिवारिक पहलू। हमारे समाज में तलाक का असर केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता, दोनों परिवारों पर असर पड़ता है। सामाजिक चर्चा होती है। संभव है कि वो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संबंध बचाने की कोशिश कर रही है। 10वीं बात, वैवाहिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का महत्व। शादी के साथ कई सामाजिक और कानूनी अधिकार जुड़े होते हैं। तलाक उन सब का अंत कर देता है। हो सकता है कि वो इन अधिकारों और जिम्मेदारियों को इतनी जल्दी समाप्त नहीं करना चाहती। 11वीं बात, 11th, गलतफहमियों को दूर करने की उम्मीद। कई बार असली समस्या संवाद की कमी होती है। बात न होने से दूरी बढ़ती जाती है। संभव है कि वो मानती हो कि खुलकर बातचीत से कई शिकायतें दूर हो सकती हैं।
12वीं और सबसे अहम बात, दिल की आवाज। कई बार इंसान कानूनी सलाह, सामाजिक दबाव और परिस्थितियों से अलग हटकर अपने दिल की सुनता है। अदालत में दिया गया उनका बयान यही दर्शाता है कि वो दिल से इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि अदालत में मामला विचाराधीन है और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल जो स्पष्ट है वो ये है कि ज्योति सिंह ने अपने मन की स्थिति साफ कर दी। वो अलग नहीं होना चाहती। अंत में हर रिश्ता संवाद, धैर्य और विश्वास से चलता है। जहां संवाद खत्म होता है वहां दूरी बढ़ती है, लेकिन जहां कोई एक व्यक्ति भी कोशिश करने को तैयार हो वहां उम्मीद बनी रहती है। इस समय ज्योति सिंह की ओर से यही संदेश सामने आया है। वो कोशिश करना चाहती हैं, हार मानना नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आगे क्या होगा यह अदालत और समय तय करेगा, लेकिन इस वक्त तस्वीर साफ है। उनके लिए यह रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और जब तक किसी एक दिल में भी उम्मीद जिंदा होती है तब तक कहानी का आखिरी फैसला नहीं लिखा जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे प्रकरण पर और जो वीडियो आपने देखी उस पर आप क्या सोचते हैं? ज्योति सिंह तलाक क्यों नहीं देना चाहती? ये तो मैंने कुछ वजहें बताई। आपकी समझ में क्या है? आप क्या समझते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और क्या ज्योति सिंह को तलाक दे ही देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, इस पर भी आप क्या सोचते हैं? जाइए लिखिए कमेंट बॉक्स पर। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा, जरूरत पड़ी तो उसका जवाब भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। मनकही की फैमिली आपकी अपनी फैमिली है, अपना परिवार है। इसको समृद्ध बनाइए, बड़ा बनाइए, ये आपसे अनुरोध है। फिर किसी विषय पर आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।